दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम मसीहा पे। और हम लोग कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ रहे थे और आज कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 है। ठीक है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 1 में हम लोग टाइप 1 पढ़ चुके थे और उसमें हम लोग देखे थे पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन थे जो अल्फ़ाबेट में नंबर होते हैं उसके आधार पर बने थे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग ये इस क्वेश्चन को एक रिवीजन के तौर पे ले रहे हैं और फिर आज हम लोग आगे के टाइप पढ़ेंगे, किस किस टाइप पर आते हैं कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चन, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए जे बराबर 10 दिए हुआ है, जैस्मीन का 71 दिए हुआ है, तो आपको एस्टीमेट का पता करना है। ठीक है दोस्तों, जे 10 होता है, ए 1 होता है, एस 19 होता है, एम 13 होता है, आई 9 होता है और एन 14 होता है और ई 5 होता है। ठीक है दोस्तों, 10 1 11, 11 में 19 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, 30 में 13 जोड़ेंगे 43 हो जाएगा, 43 में 9 जोड़ेंगे 52 हो जाएगा, 52 में 14 जोड़ेंगे 66 हो जाएगा, 66 में 5 जोड़ेंगे 71 हो जाएगा। यानी कि जो अल्फ़ाबेट में नंबर है उनको ऐड कर दिया गया और वहाँ पे 71 आ गया। तो उसी प्रकार हम लोग एस्टीमेट के भी करेंगे। ई का कोड 5 होता है, एस का 19 होता है, टी का 20 होता है, प्लस आई का 9 होता है, एम का 13 होता है, ए का 1 होता है और टी का फिर 20 होता है और ई का 5 होता है। ठीक है दोस्तों, 19 से 5 जोड़ेंगे 24, 24 में 20 जोड़ेंगे 44, 44 में 9 जोड़ेंगे 53, 53 में 13 जोड़ेंगे 66, 66 में 1 जोड़ेंगे 67, 67 में 20 जोड़ेंगे 87, 87 में 5 जोड़ेंगे 92 और यही सवाल का उत्तर है दोस्तों 92। ठीक है दोस्तों, तो ये टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। जो जिन दोस्तों ने नहीं देखा होगा वो टाइप 1 पार्ट 1 देख लेंगे ताकि उनको समझ में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप की तरफ देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला टाइप क्या कहता है, वर्ड टू नंबर कोडिंग। वर्ड टू नंबर कोडिंग दोस्तों क्या होता है, पहले हम लोग कुछ इनके बारे में जान लेते हैं कि वर्ड टू नंबर कोडिंग। वर्ड टू नंबर कोडिंग का मतलब कुछ अल्फ़ाबेट के वर्ड होंगे और उनको नंबर में कोड किया गया होगा और वो नंबर किस तरह कोड किए होंगे, या तो वो अल्फ़ाबेट के जो नंबर होंगे उस तरह से कोडिंग किए गए होंगे या फिर उसके अपोजिट लेटर से किए गए होंगे या फिर उसके रिवर्स ऑर्डर में जो नंबर होते हैं उसमें कोडिंग किए होंगे। जैसे ये इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है, जी 20 है, ए 26 है, आर 9 है और एम 14 है, ई 22 है, एन 13 है और टी 7 है दोस्तों। तो देखिए कि जी 20 कहाँ होता है, जी तो 7 होता है। इसका मतलब दोस्तों ये रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है कि जीटी रोड दोस्तों हम बताए थे, जीटी रोड अपोजिट लेटर है, यानी कि जी 20 लिखा हुआ है, टी 20 होता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग बताए थे कि अपोजिट लेटर जो होते हैं रिवर्स ऑर्डर में जो लिखे होते हैं उनका सम जो होता है कितना होता है, 27 होता है। जी 7 होता है और यहाँ पे हमको 20 दिया हुआ, 20 में 7 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। यानी कि ये जो ऑर्डर चल रहे हैं वो रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं। जैसे देखिए दोस्तों क्या दिया है, जी 20 उल्टा है, ए 1 होता है तो यहाँ 26 दिया है, आर 18 होता है तो यहाँ 9 दिया, 18 9 27, एम 13 होता है यहाँ 14 दिया, 13 9 27, ई 5 होता है यहाँ 22 दिया, 22 5 27, एन 14 होता है 13 दिया, 13 14 27, टी 20 होता है दिया 7 20 7 27 दोस्तों। तो हम लोग को यहाँ इंडल्ग का कोड निकालना है। ई 9 होता है, 9 में 18 जोड़ेंगे 27, यानी कि 18 से जो होंगे वही क्वेश्चन में हमारा आंसर होगा। ये 9 से है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं। एन 14 होता है लेकिन यहाँ पे 13 होगा चूँकि रिवर्स ऑर्डर चल रहा है। डी 4 होता है यानी कि 23, 18 13 23, 18 13 23 दोस्तों। देखिए यहाँ 18 13 32 दिया है, यहाँ 18 13 23 देखिए, इसलिए ये डी ऑप्शन ही हमारा सही होगा। ऐसे इसको हम लोग पूरा कर लेते हैं। एल 12 होता है, 12 में कितना जोड़ेंगे कि 27 होगा, तो दोस्तों 15, 15 का मतलब क्या होता है, ओ होता है। और जी 7 होता है यानी कि 20 होगा और ई 5 होता है यानी कि 22 होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ देख लिया 18 13 23 15 20 22 और यही ऑप्शन हमारा डी नंबर जो है ये हमारा उत्तर है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इस दिन में देखेंगे वर्ड टू नंबर में कि वो जो नंबर दिया गया है या तो उसका मेन पोजीशन जो होगा वो नंबर दिया होगा या फिर अपोजिट लेटर में दिया होगा या फिर रिवर्स ऑर्डर में दिया होगा, वो आपको देख कर पता चल जाएगा। दोस्तों हम बताए थे कि इस तरह के क्वेश्चन में खासकर कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन में बनाना हो तो आपको A to Z यानी जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उनका नंबर याद होना होगा।
हमेशा याद रहना होगा, माइंड में उसको रखना होगा, रिवर्स ऑर्डर में भी और उसका जो मेन ऑर्डर होता है उसमें भी, ताकि उस क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से बना सके। और क्या करना है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन में जो भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट दिए होंगे उसके सामने आप नंबर को लिखेंगे, ताकि आपको वो पता चलेगा कि वो नंबर कहाँ से किस तरह से जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी नंबर 2 वर्ड कोडिंग है। लंदन को दिया हुआ कोड में 20, 30, 28, 8, 38 के रूप में कोडित किया गया है। तो फ्रांस का ज्ञात करना है। दोस्तों देखिए, लंदन का 12 है, एल का 12, ओ का 30, एन का 28, डी का 8, ओ का 30 और एन का 28। दोस्तों यहाँ पे क्या चल रहा है वो देखिए। दोस्तों एल तो 12 होता है, यहाँ पे दिया हुआ है 24। ओ तो 15 होता है, यहाँ दिया हुआ है 30। एन 14 होता है, यहाँ दिया 28। डी 4 होता है, यहाँ दिया 8। ओ 15 होता है, यहाँ दिया 30 और एन 14 होता है, यहाँ दिया 28। मतलब ये जिसका जो पोजीशन नंबर होते हैं उनका डबल किया जा रहा है। 12 का 24, 15 का 30, 14 का 28, 4 का 8 और 15 का 30 और 14 का 28। मतलब जो पोजीशन नंबर है उनके डबल किया गया है दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब फ्रांस का देखना है। किसका देखना है, फ्रांस का देखना है दोस्तों। तो एफ़ कितना होता है, एफ़ जो होता है वो 6 होता है, आर जो होता है 18 होता है, ए 1 होता है, एन 14 होता है, सी 3 होता है और ई 5 होता है दोस्तों। तो 6 यानी कि 12 से हमारा आंसर शुरू होगा और 12 यहाँ है, ये नहीं होगा और ये तीनों चांसेस बनते हैं। आर कितने होते हैं, 18, 18 दूना 36, 18 दूना 36। दोस्तों इस दो से ही हम लोग आंसर तक पहुंच गए हैं। आगे और देखते हैं, ए 1 होता है तो 2, 1 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो एन 14 होता है 28, सी 3 होता है 6, ई 5 होता है 10। यानी कि यही सी वाला जो ऑप्शन होगा यही हमारा उत्तर होगा। दोस्तों कॉन्सेप्ट को पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है और डिकोडिंग में दोस्तों ए टू जेड अल्फ़ाबेट का जो नंबर है वो हमेशा आपको याद होने चाहिए, तभी आपका ये क्वेश्चन हमेशा 100% सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन कहता है लीडर शब्द को 20, 13, 9, 12, 13, 26 के रूप में लिखा गया है, यानी कोडित किया गया है। तो आप लाइट को कैसे लिखेंगे दोस्तों, देखिए एल का मतलब 12 होता है, ई का मतलब 5 होता है, ए का मतलब 1 होता है, डी का मतलब 4 होता है, ई का मतलब 5 होता है और आर का मतलब 18 होता है। आर का मतलब 18 होता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे क्या दिया, 12 के जगह 20 दिया, 5 के जगह 13 दिया, 1 के जगह 9 दिया, 4 के जगह 12 दिया, 5 के जगह 13 दिया, 18 के जगह 26 दिया। दोस्तों यहाँ पे क्या चल रहा है, 12 में 8 जोड़ रहे हैं तो 20 हो रहा है, 5 में 8 जोड़ रहे हैं तो 13 हो रहा है, 1 में 8 जोड़ रहे हैं तो 9 हो रहा है, 4 में 8 जो, मतलब हर अल्फ़ाबेट में 8 को, एक कांस्टेंट 8 को प्लस किया जा रहा है, यानी कि 8 को जोड़ा जा रहा है। तो हमसे क्या पूछा है, लाइट के बारे में पूछा है, LIGHT लाइट। दोस्तों तो लाइट एल 12 होता है, आई 9 होता है, जी 7 होता है और एच जो होता है 8 होता है और टी जो है 20 होता है। दोस्तों 12 में 8 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 9 में 8 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, 7 में 8 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, 8 में 8 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 20 में 8 जोड़ेंगे 28 हो जाएगा। यानी कि 20, 17, 15, 16, 28, 20, 17, 15, 16, 28 और यही डी वाला ऑप्शन जो है हमारा सही उत्तर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला टाइप देखिए दोस्तों, अगला टाइप क्या है, टाइप 3 है दोस्तों। टाइप 3 वर्ड टू वर्ड कोडिंग, वर्ड टू वर्ड कोडिंग। अभी इससे पहले जो हम लोग टाइप 2 देखे हैं उसमें क्या देखे हैं, वर्ड टू नंबर कोडिंग, वर्ड टू नंबर कोडिंग। अब ये इसमें हम लोग देखेंगे वर्ड टू वर्ड कोडिंग। इसका मतलब है कि जो भी वर्ड लिखे होंगे, मान लेते हैं जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रेल को लिखा गया है NTP से, यानी कि आर का रिलेशन एन से है, ए का रिलेशन टी से है, आई का पी से है और एल का सी से है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के रिलेशन को प्राप्त करते हैं हम लोग वर्ड टू वर्ड कोडिंग में, और रिलेशन जैसे ही प्राप्त कर लेते हैं हम अपने आंसर में बढ़ जाते हैं।
ठीक है दोस्तों। तो वर्ड टू वर्ड कोडिंग में हम लोग दोस्तों देखेंगे लॉजिक क्या होता है। वर्ड टू वर्ड कोडिंग में पांच पांच तरह के लॉजिक हैं। उन पांच तरह को लॉजिक को हम लोग एक एक करके सीखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम लोग हैंडल कर सकते हैं। लॉजिक वन कहता है कि फॉरवर्ड लॉजिक। लॉजिक वन क्या है? फॉरवर्ड लॉजिक। फॉरवर्ड लॉजिक क्या होता है वो हम लोग देखते हैं कि अल्फ़ाबेट जो होते हैं उसको आगे की तरफ बढ़ाया जाता है। किसके तरफ? आगे की तरफ बढ़ाया जाता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दिया है HAND, हैंड दिया है। हैंड का मतलब है IBO E। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग इसको कोडिंग कर लेते हैं। H का मतलब 8 होता है, A का मतलब 1 होता है, A का मतलब 14 होता है और D का मतलब 4 होता है। IBOE। ठीक है दोस्तों। IBOE का कोड हम लोग लिख लेते हैं 9, B का होता है 2, O का होता है 15, E का होता है 6। दोस्तों क्या रिलेशन है देखते हैं। 8 से 9 हो रहा है, 1 से 2, 14 से 15, 4 से 5। मतलब हर अल्फ़ाबेट में एक एक आगे बढ़ा जा रहा है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है। तो सिल्क का बताइए। सिल्क दोस्तों क्या होता है? 19 होता है, I 9 होता है, L 12 होता है और K 11 होता है। ठीक है दोस्तों। तो 19 में एक जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 9 में एक जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 12 में एक जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, 11 में एक जोड़ेंगे 12 हो जाएगा। 20 दोस्तों T20 होता है, K J जो होता है 10 होता है, 13 जो होता है M होता है और 12 जो होता है वो L होता है। हमारा आंसर क्या होगा? TJML। TJML। ठीक है दोस्तों। इसमें हम लोग देख रहे थे फॉरवर्ड लॉजिक लग रहा था। तो हम लोग देखे हैं कि वर्ड टू वर्ड में हम लोग लॉजिक पकड़ते हैं कि लॉजिक क्या चल रहा है। मेन यही काम है हम लोगों को, लॉजिक पकड़ना। और लॉजिक आप बड़ी आसानी से तभी पकड़ सकते हैं जब इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में आपका जो नंबर है वो नंबर याद होने चाहिए। ठीक है दोस्तों। अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। एक लॉजिक टू क्या कहता है इससे देखिए दोस्तों। हैंड है, हैंड, हैंड को क्या लिखा? EOBI लिखा। तो सिल्क का बताना है। ठीक है दोस्तों। H क्या होता है? 8 होता है। A क्या होता है? 1 होता है। N क्या होता है? 14 होता है। D 4 होता है। अब क्या लिखा? EOBI। तो E क्या होता है? 5 होता है। O क्या होता है? 15 होता है। B क्या होता है? 2 होता है। I क्या होता है? 9 होता है। इसमें क्या लॉजिक चल रहा है? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 8 यहाँ 9, 4 यहाँ 5, 1 यहाँ 2, 14 यहाँ 15, मतलब क्रॉस चल रहा है। दिखाई दे रहा है। 8 से 9 यहाँ आया, 4 से 5 यहाँ आया, 1 से 2 यहाँ आया। ये सिल्क। तो सिल्क क्या क्या होगा? सिल्क का यही होगा दोस्तों। हम लोग देखते हैं एस का क्या होगा? 19 होगा, आई का 9 होगा, एल का 12 होगा और के का 11 होगा। ठीक है दोस्तों। के का क्या होगा? 11 होगा। अब क्या करना है? यहाँ वाला यहाँ आएगा, यहाँ वाला यहाँ आएगा, यानी कि 11 यहाँ आएगा, 19 यहाँ जाएगा। ठीक है दोस्तों। 11 11 यहाँ जाएगा, लॉजिक टू में हम लोग देख रहे थे H यहाँ 8 है, ये 9 हो गया, ये 4 है, ये 5 हो गया, ये A है, B हो गया और N, ऐसे क्रॉस चल रहा है। ठीक है दोस्तों। तो S यहाँ आएगा, K यहाँ आएगा। पहले ये देख लेते हैं S कितना होता है? 19 होता है और K 11 होता है। तो 11 यहाँ आएगा, 19 यहाँ जाएगा, यानी कि K यहाँ आएगा और S यहाँ आएगा। फिर दोस्तों देखिए क्या हो रहा है। A यहाँ आ रहा है, N यहाँ जा रहा है, यानी कि I यहाँ जाएगा, L यहाँ है, LI। ये क्रॉस चल रहा था दोस्तों। क्या चल रहा था? क्रॉस चल रहा था। ठीक है दोस्तों। क्रॉस चल रहा था। इसको हम लोग क्रॉस लॉजिक कहते हैं, या फिर इसको हम लोग पोजीशन बेस्ड लॉजिक भी कह सकते हैं। जैसे पोजीशन चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्या है? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, पोजीशन तो चेंज हो रहा है लेकिन क्रॉस चेंज हो रहा है। ठीक है दोस्तों। वर्ड टू वर्ड में हम लोग लॉजिक पकड़ते हैं कि आखिर में ये किस लॉजिक से चल रहा है। ठीक है दोस्तों। अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। लॉजिक 3। लॉजिक 3 में क्या कह रहा है? हैंड BIEO हो जा रहा है।
तो सिल्क का बताइए। दोस्तों क्या हो रहा है, H 8 होता है, A 1 होता है, N 14 होता है, D क्या होता है 4 होता है। और दोस्तों देखिए कि B क्या होता है 2 होता है, I 9 होता है, E 5 होता है और O 14 होता है। यानी कि अभी भी देखिए ये ये भी पोजीशन बेस्ड ही होता है। ये सीधा सीधा क्या चल रहा है, एक के बाद एक क्रॉस चल रहा है, एक के बाद एक क्रॉस चल रहा है। तो हम लोग भी इसका सिल्क का क्या होगा, सिल्क का देखिए ये यानी कि ISKL। ठीक है दोस्तों, ये टाइप 3 था, लॉजिक 3 क्रॉस ही था। ये भी पोजीशन बेस्ड ही इसको कहते हैं, क्रॉस कहते हैं। लेकिन पोजीशन बेस्ड वो मतलब इससे पहले जो लॉजिक 2 था वो पोजीशन बेस्ड ही था, लेकिन उसका लेटर क्या हो रहे थे, क्रॉस हो रहे थे, क्रॉस हो रहे थे। यहाँ भी क्रॉस ही हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं और लॉजिक 4 क्या कहता है उसको देखते हैं। लॉजिक 4 क्या कह रहा है कि हैंड DNAH हो जा रहा है, तो सिल्क का बताइए। ये देखिए HD यहाँ है, N यहाँ है, A यहाँ है, H यहाँ है। ये क्या हो रहा है, पोजीशन पूरी तरह से चेंज हो जा रहा है। इसको हम लोग नंबरिंग करके भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं दोस्तों, ये देखिए H 1 2 3 4, तो ये क्या हो जा रहा है 4 3 2 1, पोजीशन पूरे तरह से चेंज हो जा रहा है। तो हम लोग इसको अब सिल्क को क्या करेंगे, के पहले आएगा, एल पहले, उसके बाद आई, उसके बाद एस। ठीक है दोस्तों, ये ही आपका उत्तर है। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, पोजीशन चेंज हो रहा है। चार पहले ये चौथा पोजीशन पे था, अब पहले पोजीशन पे आ गया। पहले ये तीसरे पोजीशन पे था, अब दूसरे पोजीशन पे आ गया। ये दूसरे पोजीशन पर था, अब तीसरे पोजीशन पे। ये पहले पोजीशन पे था, ये अब आखिरी पोजीशन पे आ गया। ठीक है दोस्तों, अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। लॉजिक 5 क्या कहता है उसको हम लोग देखते हैं। H S है, A Z है, N M है, D W है। दोस्तों यहाँ पे क्या हम लोग देख पा रहे हैं कि H 8 होता है, A 1 होता है, N 14 होता है और D 4 होता है। ठीक है दोस्तों, S 19 होता है, Z 26 होता है, M 13 होता है, W 23 होता है। 19 में 8 जोड़े 27, 27 एक 26 एक 27, 13 14 27, 23 4 27। यहाँ पे क्या चल रहा है, अपोजिट लेटर का खेला चल रहा है दोस्तों। तो यहाँ भी हम लोग अपोजिट लेटर का ही खेला चलाएंगे। S 19 होता है, I 9 होता है, L 12 होता है और K 11 होता है। यानी कि इसको अपोजिट होना है, यानी कि यहाँ पे 8 होना है, यहाँ पे अपोजिट होना है यानी कि यहाँ पे 18 होना है, यहाँ पे अपोजिट यानी कि ये 15 और यहाँ पे ये 16। ठीक है दोस्तों, 8 के लिए हम लोग H इस्तेमाल करते हैं, R 18 होता है, O 15 होता है और P जो होता है वो 16 होता है। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, HROP। ठीक है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन को बनाने के लिए दोस्तों, वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहला लॉजिक हम लोग को क्या देखना पड़ता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखना है कि कहीं वर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा। दूसरा हम लोग क्या देखते हैं कि पोजीशन जो होता है वो रिवर्स ऑर्डर में तो नहीं है, रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है दोस्तों, और तीसरा क्या होता है, रिवर्स ऑर्डर तो होता है लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरह होता है। ठीक है दोस्तों, चौथा क्या होता है, चौथा पोजीशन बेस्ड होता है, चौथा पोजीशन बेस्ड होता है। ठीक है दोस्तों, और पांचवा क्या होता है, अपोजिट लेटर। तो सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है, पहले फॉरवर्ड में चल देखना है कि वो लेटर जो चल रहे हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो नहीं है। फिर हम लोग डायरेक्ट अपोजिट लेटर पे चले जाते हैं कि कहीं वो लेटर अपोजिट तो नहीं है। उसके बाद अगर कोई चीज़ काम नहीं कर रहा है तो आप इस तीनों में से किसी एक को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग को अगर बनाना हो तो सबसे पहले हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन देखेंगे, फिर अपोजिट डायरेक्शन देखेंगे। उसके बाद अगर कोई काम नहीं कर रहा हो तो पोजीशन बेस्ड या रिवर्स ऑर्डर आप चेक कर सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चन को आप बड़ी ही आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये लिखा हुआ है कि सबसे पहले कौन सा लॉजिक हमको लगाना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले कौन सा लॉजिक
लगाना है तो सबसे पहले दोस्तों अपोजिट लेटर लगाना है, फिर पोजीशन बेस्ड लॉजिक लगाना है। इन दोनों के बाद अगर ये दोनों लॉजिक नहीं लग रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, और भी 3 लॉजिक है जैसे फॉरवर्ड लॉजिक या फिर रिवर्स लेटर और लॉजिक या क्रॉस लॉजिक। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों लॉजिक को लगाने के बाद आपका कोडिंग डिकोडिंग क्या हो जाएगा, एकदम से आसान बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे ये क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्या लिखा हुआ है कि प्रमोद, प्रमोद को लिखा है SODJRA, PSRAMJOR और DA हो जा रहा है। मतलब P कितना होता है दोस्तों, तो P होता है 16, R 18, A 1 होता है, M 13 होता है, O 15 होता है, D 4 होता है। ठीक है दोस्तों, S क्या होता है 19 होता है, O जो होता है वो 15 होता है, ये 18 है, और D 4 होता है, J 10 होता है, R 18 होता है, A 1 होता है। ठीक है दोस्तों, पहले 16 से 19 हुआ, फिर 18 से 15 हुआ, 1 से 4 हुआ, 13 से 10 हुआ, 15 से 18 हुआ, 4 से 1, यानी कि लॉजिक यहाँ +3 -3 +3 -3 +3 -3 ऐसे करके चल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो के का कोड क्या होता है दोस्तों, 11 होता है, ई का 5 होता है, एस का 19 होता है, एच का 8 होता है, ए का 1 होता है और भी का 22 होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग को +3, पहले वाले में +3 करना है यानी कि 14, फिर 3 माइनस करना है कि 5 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 2, फिर 3 प्लस करना है यानी कि 19 3 22, फिर 3 माइनस करना है यानी कि 5, और फिर अब फिर 3 प्लस करना है यानी कि 4, और फिर 3 माइनस करना है यानी कि 19। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, तो 14 का मतलब होता है N, 2 का मतलब होता है B, 22 का मतलब होता है V, और 5 का मतलब होता है E, और 4 का मतलब होता है D, और 19 का मतलब होता है S। और यही हमारा उत्तर है दोस्तों। हमने पहले बता दिया है कि अल्फ़ाबेट के नंबर अगर याद होंगे तो कोडिंग डिकोडिंग आपके लिए हलवा हो जाएगा, और अगर ये याद नहीं होंगे, हमने ट्रिक भी बताया, लेकिन ट्रिक से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सीधा सीधा उस अल्फ़ाबेट के नंबर को याद कर ले, ताकि वो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में मदद करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ताकि जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उस वो कॉन्सेप्ट सारे के सारे क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। मैन्युफैक्चर को AMFUCURE लिखा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या होगा दोस्तों। अब देखेंगे मैन्युफैक्चर, ये MANUFACT और CT के बाद URE। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि AM 2 लेटर में गया, फिर FUN ये 3 लेटर में गया, फिर क्या हो रहा है U 4 लेटर में जा रहा है, फिर ये 2 लेटर में आ रहा है, यानी कि पहला और आखिरी 2 लेटर का जोड़ा बन रहा है, जबकि बीच में जो दूसरा है 3 डिजिट का और ये 4 डिजिट का खेला हो रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फिर से देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है, AM यानी कि AM, अब क्या है NAUF तो FUN, अब क्या हो रहा है कि UCTA यानी कि 4 और फिर ये 2, ऑर्डर बदल रहे हैं, पोजीशन बदल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके 2 नंबर को बदल देंगे LE, पहले EL था अब LE हो गया। यहाँ पे क्या है CS, तो हम लोग लिखेंगे S और C। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 3 डिजिट यानी कि TCE, और उसके बाद लिखेंगे INOR। ठीक है दोस्तों, ये आंसर हो गया LETCEINORSC, LETCEINORSC। लॉजिक क्या था, पोजीशन बेस्ड थे, उसका पोजीशन क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। पहले एक MA था 2 का, फिर 3 का,
फिर 4 का और अंत में फिर 2 का। 2 लीटर का ही जोड़ा बना हुआ था। पहले 2, फिर 3 लीटर का, फिर 4 लीटर का, फिर आखिरी में 2 लीटर का। तो हम लोग यहाँ पर भी पहले 2 लीटर, फिर 3 लीटर, फिर 4 लीटर, फिर लास्ट में 2 लीटर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या कहता है? ब्रेक थ्रू को क्या लिखा गया है? EAUAG, EAOUGHRBGHKT लिखा हुआ है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होगा दोस्तों? तो अब हम लोग देखते हैं क्या कौन कैसे लिखा हुआ है, उसको पकड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ई यहाँ पे है, ये EA, फिर क्या OU, यानी कि ये पहले वाले का दो जोड़ा अगर बना लेंगे, 1 मिनट दोस्तों, क्या करेंगे, जोड़ा अगर बना लेंगे 2 4 6 8 10 12, ये पहला जोड़ा है, ये दूसरा जोड़ा है, ये तीसरा जोड़ा है, ये चौथा जोड़ा है, ये पांचवा जोड़ा है और ये छठा जोड़ा है। तो अब क्या हो रहा है कि दूसरा जोड़ा पहले आ जा रहा है, 2 पहले आए, फिर 5 वाला जो है वो आ जा रहा है दूसरे पोजीशन पे। पहले दूसरा वाला आ रहा है, फिर पांचवा वाला आ रहा है, यानी कि दोस्तों फिर से करते हैं, 2 नंबर वाला आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर HR कहाँ पे है? HR 4 नंबर पे है, 4, फिर BR 1 नंबर पे है, फिर आ रहा है GH यानी कि 6 नंबर पे है, KT 3 नंबर पे है। 6 नंबर है, 2 5 4 1 6 3, इसमें भी हम लोग नंबरिंग कर लेंगे। तो पहले 2 नंबर वाले को लेना है यानी कि ST, फिर 5वां नंबर को लेना है यानी कि UT, फिर क्या करना है, चौथा नंबर को, चौथा नंबर का मतलब है BU, फिर छठा नंबर को लेना है ON, तब जाके लास्ट में तीसरे नंबर को यानी कि RI लेना है। और यही दोस्तों हमारा उत्तर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्या था, पोजीशन बेस्ड ही थे। तो हम लोग को क्या देख रहे हैं कि पहले तो हम लोग को लॉजिक पकड़ना है कि लॉजिक क्या चल रहा है, उसके बाद हम लोग उस लॉजिक से ही उस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। मेन मसला है लॉजिक पकड़ने का। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेटर कोडिंग क्या है? लेटर कोडिंग टाइप 4, टाइप 3 तक हम लोग पढ़ लिए, टाइप 4 है। कैट का 24 है, सेट का 24 है, तो सी का बताइए। तो दोस्तों सी का क्या होता है, 3 होता है, ए का 1 होता है और टी का 20 होता है, सबको जोड़ दिए 24 आ गया। फिर एस का 19 होता है, ए का 1 होता है और डी का 4 होता है, 24 हो गया। हमसे पूछा क्या, सी का, एस का 19 होता है, एच का 8 होता है और ई का 5 होता है, 19 8 27, 27 5 32, और यही इसका उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डी 60 लिखा हुआ है, रैबिट 100 लिखा होता है, हेयर का बताइए दोस्तों। तो डी कितना होता है, 4 होता है, ई कितना होता है, 5 होता है, ई कितना होता है, 5 होता है, पी कितना होता है, तो 16 होता है। 5 4 9, 9 5 14, 14 16 30, लेकिन दिया कितना, 60, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 60। फिर देखिए R 18 होता है, A 1 होता है, B 2 होता है, B 2 होता है, I 9 होता है और T 20 होता है। 20 9 29, 29 2 31, 31 2 33, 33 और 1 34, 34 और 18 52, 18 1 19, 19 2 21, 21 21 और 2 23, 23 23 9 32, 32 20 52, यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे 104 होगा। 52 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 104, तो हेयर का बताना, हेयर एच का क्या होता है, 8, ए का 1, आई का 9, आर का 18, 18 9 27, 27 1 28, 28 8 36, 36 में 2 से दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 72, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। जो अल्फ़ाबेट थे उसके ऐड करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, वही हमारा आंसर आ रहा था। तो ईयर को जब हम लोग ऐड किए हैं तो 36 आया, 36 में 2 से मल्टीप्लाई किए 72 आ गया। लॉजिक यही था कि सारे अल्फ़ाबेट्स को जोड़कर 2 से गुना कर देना था,
ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, क्या है क्वेश्चन, ई बराबर 5, होटल बराबर 12, तो लैम्ब का बताइए। ई बराबर 5 है, यानी कि अल्फ़ाबेट में ई 5 पोजीशन पे आते हैं, तो एच कितना होता है, 8 होता है। ओ कितना होता है, 15 होता है। टी कितना होता है, 20 होता है। ई कितना होता है, 5 होता है। एल कितना होता है, 12 होता है। 15 8 23, 23 में 20 जोड़ेंगे 53, 43, 43 में 5 जोड़ेंगे 48, 48 में 12 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो दिया यहाँ पर 60 दिया है, तो लेकिन यहाँ पर क्या दिया, 12 दिया। तो 60 में कितने लेटर है, 5 लेटर है, 5 से डिवाइड कर दिए, 12 आ गया। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से लैम्ब, एल का 12, ए का 1, एम का 13 और बी का 2। 13 2 15, 15 1 16, 16 में 12 जोड़ेंगे हो जाएगा 28। लेटर कितने हैं, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करेंगे यानी कि 4 सत्ते 28, 7 आ जाएगा आंसर। कितना होगा, 7। ठीक है दोस्तों, फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को। ई बराबर 5 दिया है, होटल एच 8, ओ 15, टी 20, ई 5 और एल 12। 12 में 5 जोड़ेंगे 17, 17 में 20 जोड़ेंगे 37, 37 में 15 जोड़ेंगे 52, 52 में 8 जोड़ेंगे 60, 60 आ रहा है, जबकि दिया कितना, 12। लेटर कितने, 1 2 3 4 5, 5 से भाग करेंगे आ गया 12। तो हम लोग को क्या पता करना, लैम्ब का, लैम्ब एल 12, ए 1, एम 13 और बी 2। 13 2 15, 15 1 16, 16 12 28, 28 लेटर है 4, 4 से भाग करेंगे आ जाएगा 7। दोस्तों यहाँ पे लॉजिक क्या था कि जो अल्फ़ाबेट के नंबर होते हैं सबको ऐड कीजिए, और जो नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट है, यानी कि यहाँ 5 था तो 5 से डिवाइड किए 12। यहाँ पे लैम्ब, लैम्ब को जब हम लोग जोड़े हैं तो आया है 28, लेटर थे 4, 4 से डिवाइड कर दिए हो गया 7। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एच ई ही का मतलब 41 है, माई का मतलब 16 है, तो टू का मतलब क्या होगा ये पता करना है। एच एच दोस्तों होता है 8 और ई होता है 5, लेकिन यहाँ पे दिया क्या, 41। ठीक है दोस्तों, तो एच का मतलब अगर इसका अपोजिट लेंगे तो ये हो जाएगा 19। ई का होता है 5 यानी कि 22। अपोजिट लेटर का खेला चल रहा है, 19 में 22 जोड़ेंगे 41 आ जाएगा। फिर देखिए एम का 13 होता है तो 14 हो गया, वाई 25 होता है तो 2 हो गया, 14 2 16 हो गया। अब टू का हमको पता करना है, टी 20, टी 20 होता है तो 20 का अपोजिट 7, ओ 15 होता है यानी कि 12, 12 7 19। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, 19 होगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सी एन ई दिया हुआ है 3 7 29 11। ए 1 होता है, सी 3 होता है, एन 14 होता है और ई 5 होता है, जबकि यहाँ दिया है ए 3 और सी जो है 7 दिया है, एन जो है 29 दिया है, ई यानी कि यहाँ पे खेला क्या चल रहा है, लॉजिक क्या है, तो डबल करके एक जोड़ दिया जा रहा है। क्या हो रहा है, डबल करके एक जोड़ दिया जा रहा है, डबल करके एक जोड़ दिया जा रहा है, यानी 1 गुना 2 3, 3 गुना 2 6 1 7, 14 दूनी 28 1 29, 5 दूना 10 और 1 11। तो हम लोग दोस्तों बी 2 होता है, ओ 15 होता है, आई 9 होता है और एल 12 होता है। 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 1 जोड़ेंगे 5, 15 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, 30 1 31, 9 में 2 जोड़ेंगे 18, 18 1 19, 12 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे 1 जोड़ेंगे 24 1 25, 5 31 19 25, और यही इस सवाल का दोस्तों उत्तर है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, वर्क 4 12 9 16 लिखा हुआ। वर्क दोस्तों डब्लू 23 होता है, ओ 15 होता है, आर 18 होता है और के 11 होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दिया है ये 4 12 9 16, यानी 23 4 27, 15 12 27, ये अपोजिट लेटर चल रहा है दोस्तों। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना है, डन। डी 4 होते हैं, डी 4, ओ 15,
N 14 और E 5। ठीक है, E होता है 5। तो 14 का D 4 होता है, 4 का मतलब 23, 15 का मतलब 12, 14 का मतलब 13, 5 का मतलब 22, और यही इस सवाल का उत्तर है 23, 12, 13, 22। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन इस तरह से आपके लिखा हुआ आएगा। अभी तो हम लोग समझ रहे थे, जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उस कॉन्सेप्ट पर आप हम लोग क्वेश्चन को देखे हैं वो, लेकिन असल में क्वेश्चन इस तरह से लिखा आता है। जैसे क्या लिखा हुआ है, मद्रास को NBESBT के रूप में कोडित किया जाता है, तो बॉम्बे को किस भाषा में कोडित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एम से देखिए, एम 13 होता है, ए 1 होता है, डी 4 होता है, आर 18 होता है, ए 1 होता है और एस 19 होता है। और बन रहा है क्या, एन 14 होता है, ए बी 2 होता है, ई 5 होता है, एस 19 होता है, बी 2 होता है और टी 20 होता है। दोस्तों 13 से 14, 1 से 2, 4 से 5, 18 से 19, 1 से 2, 19 से 20। ठीक है दोस्तों, यानी कि हर नंबर में +1 एक कांस्टेंट को ऐड किया जा रहा है। तो हमको बॉम्बे को पूछा, बी में 1 जोड़ेंगे सी, ओ में 15 में 1 जोड़ेंगे पी, एम में जोड़ेंगे एन, बी में सी बी जेड, CPN CBZ, और यही बी नंबर ऑप्शन हमारा उत्तर सही है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और यही आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये कोडिंग डिकोडिंग समझ में आया होगा। और दोस्तों जब भी कोडिंग डिकोडिंग का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो जो हम बताए हैं कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे, ताकि आपको हर सवाल बड़ी ही आसानी से बन जाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देखना, अपोजिट लेटर देखना है, फिर पोजीशन बेस्ड देखना है, और उसके बाद अगर वो सब काम ना करे तो फॉरवर्ड लॉजिक चलेगा या फिर रिवर्स ऑर्डर चलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन जाए उनको बड़ी ही आसानी से मिल जाए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।